प्यारे दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप लोगों के ऊपर जादू का असर होता है, लेकिन ये बात आपको मालूम ही नहीं होती है। इंसान जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी हलाक और बर्बाद हो जाती है या फिर जादू की वजह से उसको मौत ही आ जाती है, तब उसको मालूम पड़ता है कि उसके ऊपर जादू का असर था। जादू किसी भी तरीके का हो, प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये दुनिया की वो नहुसत है, वो बड़ी परेशानी है जो अक्सर आप लोगों के घर का चैन सुकून उजाड़ देती है, आपके घरों से खुशहालियों को ख़त्म कर देती है। यहाँ तक कि जादू इस कदर कराया जाता है कि इंसान की इसमें मौत भी हो सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको जादू की कुछ ऐसी निशानियाँ बताने वाले हैं जो अगर किसी इंसान पर 100% जादू का असर होता है तो उसकी ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं। परेशान ना हो, जादू की निशानियों के साथ साथ हम आपको जादू का इलाज भी ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में सभी लोग झांक कर ज़रूर देखें। इन निशानियों को सुनने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी जादू का शिकार हों और आपकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में बड़ी परेशानियां आने वाली हों। बस आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोगों का सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जादू आखिर होता क्या है। जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र जादू के लिए पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। जादू की ताकत हासिल करने के लिए इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर यानी कि खुदा मानकर उससे मदद मांगी जाती है। और मुश्किल और गंदे जादू की ताकत हासिल करने के लिए कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है या फिर हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है। और इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे उन लोगों को चुन चुन कर मारा है और मारने का हुक्म दिया है और उनकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया था। और उस ज़माने में यानी कि हज़रत अली के ज़माने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई भी गई थी। आइए दोस्तों, अब आप लोग वो निशानियां जान लीजिए, यानी कि जिसके ऊपर भी जादू होगा उसके अंदर 70% की निशानियां जाहिर होंगी। नंबर 1, ख्वाब के अंदर, यानी कि जब आप लोग सो रहे हैं उस वक्त में जानवर हाथी, शेर, भालू या कुर्बानी के जानवर हों, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली, ये जो भी ख़तरनाक जानवर हैं उनका देखना, ये जादू की सबसे पहली निशानी मानी जाती है। अब आप लोग दूसरी निशानी सुनिए। नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना या आवाज़ें देना या नींद में ही झटके लगना, जैसे किसी ने आपको पकड़कर हिलाया हो, या ख्वाब के अंदर किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफ पैदा होकर भागना यानी कि डर से भागना, ख्वाब के अंदर ही डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद न आना, नींद में सख्ती से होंठों को चबाना, ये जादू किए हुए इंसान के ऊपर बड़ी अलामत हैं। यानी कि अगर ये निशानियाँ किसी भी इंसान के अंदर दिखाई दें तो वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि इसके ऊपर जादू का असर है। अगली निशानी आप लोग सुनिए। ख्वाब के अंदर ख़ुद को खंडरों में देखना, खुद को वीरान घरों में घूमते हुए देखना, खुद को वीरान यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी ना हो वहाँ पर टहलते हुए देखना, या ख्वाब के अंदर ज़्यादातर मुर्दों को देखना। 1-2 बार का इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अक्सर अगर किसी के ख्वाब में मुर्दे आते हैं तो ये एक जादू की बड़ी अलामत है। एक और निशानी बड़ी ही ख़ास सुनिए। सोते हुए में यानी कि ख्वाब में आप लोगों को कोई चीज़ खाते हुए देखना, आपको ऐसा महसूस होना कि आप लोग ख्वाब में कुछ खा रहे थे या फिर आपको किसी ने कोई चीज़ खिलाई और जब आप लोग सुबह में सोकर उठे तो ऐसा महसूस हुआ कि आपने उस चीज़ को वाकई में खाया है। ये सारी चीज़ें प्यारे अजीज़ दोस्तों जादू की बड़ी निशानियां हैं जो कि एक जादू किए हुए इंसान के अंदर ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। अब जो निशानियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे आदमी की मौत भी हो सकती है। आप लोग रात को सोए और जब सुबह में सोकर उठे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हुई
आपके जिस्म के अंदर, आपके शरीर में तेज़ दर्द होना, छोटी छोटी बातों पर आपको जल्द गुस्सा आना, गलती अपनी हो तभी गलती को मानना, रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार में बिना वजह बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों और वालिदैन से नफ़रत महसूस होने लगे, सर, कमर के निचले हिस्से और कंधों पर दबाव महसूस होना, ऐसा महसूस करना कि सर और कमर में सुइयां चुभ रही हों, नमाज, कुरान और तिलावत से दूर भागना, मस्जिद जाने से दिल घबराना, जिस्म पर कट लगना या खून गिरना, बाल, नज़र, बहुत से दफ़ा जादू की वजह से मियाँ बीबी के रिश्ते का ख़राब होना, हर तरह के रिश्ते का टूट जाना, वो चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो। ये प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, जादू की वो बड़ी अलामतें हैं जो एक इंसान को मौत की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं। यानी कि इन अलामतों को अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो आप पूरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जादू का इतना बड़ा असर है जिसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। अब प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये वो निशानियाँ आपने जानी जो कि जादू किए हुए इंसान की ज़िंदगी में, उसके ख्वाबों में अक्सर देखने को मिलती हैं। अब मैं आप सभी लोगों को जादू के तोड़ का, यानी कि जादू से बचने का जो इलाज है वो बताने वाला हूँ। 2 या 3 तरीके के इलाज मैं आपको बताऊँगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनमें एक मुश्किल इलाज भी है तो दूसरा जो है आसान इलाज भी है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जादू किसी भी इंसान के ऊपर हो या किसी के भी घर पर हो या किसी के भी कारोबार पर हो, उसको ख़त्म करने का जो सबसे पहला इलाज है वो आप लोग सुन लीजिए। सूरह बकरा कुरान की सूरह को 10 बार पानी पर दम करके सभी घर वाले सुबह निहार मुँह पी लें। सूरह बकरा कुरान में मौजूद है, आप लोग किसी हाफिज़ के पास जाएं, आपसे सही से पढ़ नहीं मिलेगी, इसीलिए आप किसी हाफिज़ के पास जाएं या किसी हाफिज़ को अपने घर पे बुला लें और 10 मरतबा उनसे सूरह बकरा को पढ़वाएं और पानी पर फुकवा लें। उस पानी को आप लोग ख़ुद भी सुबह निहार मुँह पिएँ और अपने घर के सभी लोगों को पिलाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस्म के अंदर किसी भी तरह का जादू का अगर असर होगा या जादू होगा तो वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। और अगर जादू के असरात घर के लोगों पर नहीं बल्कि घर में नज़र आते हों तो प्यारे अजीज़ान गिरामीन, इसी पानी को आप लोग घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छींटा मार दीजिए, यानी कि छिड़क दीजिए, और हो सके तो पानी पी भी लीजिए। और उसके बाद में इसके साथ में घर के अंदर एक अमल और कीजिए कि आप लोग घर के चारों कोनों में एक एक बार, सिर्फ़ एक ही दिन घर के चारों कोनों में एक एक बार आप लोग अज़ान पढ़ दीजिए या किसी से पढ़वा दीजिए। इंशाअल्लाह घर के लोगों पर से भी और घर के लोगों के कारोबार पर से भी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर में से भी हर तरह के जादू के असरात उसी वक्त, यानी कि फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। अब आप लोग दूसरा अमल सुनिए। सोने से पहले आप लोगों को 5 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद में 300 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 पाक इस्म अल जव्वारू, अल क़ह्हारू, ये प्यारे अजीज़ दोस्तों 300 मरतबा मिलाकर पढ़ें। या जब्बारू या क़ह्हारू इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, अल जव्वारू अल क़ह्हारू इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। 300 मरतबा दोनों को मिलाकर पढ़ना है और उसके बाद में आखिर में बिना दुरूद पाक पढ़े आप लोग सो जाएं। अब जिसने भी आपके ऊपर जादू किया है उसका चेहरा आप लोगों को ख्वाब में दिख जाएगा, या अगर किसी ने किसी ताबीज़ या टोटके के ज़रिए आपके घर में कोई चीज़ छुपाई है, उसकी वजह से जादू है, तो वो चीज़ आपको ख्वाब में ही नज़र आ जाएगी। ये अमल आप लोग 4 दिन लगातार करें, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर जादू के असरात फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। अब आप लोगों के सामने मैं सबसे ही ज़्यादा आसान अमल बताने वाला हूँ। इस अमल के ज़रिए दुनिया की तमाम बीमारियों को भी दफ़ा कर सकते हैं, दुनिया के हर एक जादू, हर एक बलायात, हर एक जिन्न को भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप लोग अपनी ज़िंदगी की हर एक परेशानी को भी ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो मुबारक दुआ है ये है पंजतन पाक की दुआ। इस दुआ को आप लोगों को सुबह में सोकर उठने के बाद 3 बार पढ़ना है और रात को सोने से पहले 3 मरतबा पढ़ना है।
और आप लोगों को मुसलसल 7 दिन तक ये अमल लगातार करना है। अब दुआ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। चाहें तो आप लोग 3-3 मरतबा शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, वरना आप लोग सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ही इस दुआ को पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबना हुमा वल फ़ातिमा। एक मरतबा और आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबना हुमा वल फ़ातिमा। इस दुआ को आप लोग 7-7 मरतबा या कम से कम 3-3 मरतबा सुबह शाम पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके ऊपर से जादू के असरात फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया होगा। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सबाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।